नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल ओटा और अभी हम लोग ओटा सिमरिया 6 लेन के गोलंबर पे हैं और यहाँ से हम लोग NH-31 का करंट स्टेटस देखने के लिए आए हैं कि बिहार सही में बंद है या नहीं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ का नज़ारा। हम लोग यही देखने के लिए आए हैं क्योंकि उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए और दक्षिण बिहार का एक महत्वपूर्ण लाइन जो है यहीं से गुजरता है। इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग आए हैं कि क्या बिहार सही में बंद है। मैं सामने कैमरा दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग गोलंबर पे हैं अभी और ये ओटा सिमरिया 6 लेन का गोलंबर है। सामने बख्तियारपुर और पटना जाने के लिए जो रूट है, जो मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन है, वो यही है। और मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन पे गाड़ियों की आवाजाही कितनी सुस्त हो रखी है वो आप देख सकते हैं। आपको आवाज़ हमारी अच्छे से आ रही होगी, बता दीजिएगा, क्योंकि हवा काफ़ी तेज चल रही है। और वो दिखाते हैं सामने, देखिए पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी है वहाँ की। आप ये 4 लेन बंद नहीं कर सकते हैं। अगर जो बंद करते हैं तो आप पे बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग यहाँ अभी गोलंबर पे है। गोलंबर का भी नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा गोलंबर है, ठीक है। और सामने उधर ताल देख सकते हैं। ये अभी हम लोग गोलंबर पे खड़े हैं और ये देखिए इधर जो रास्ता जाता है, ये रास्ता पुराने राजेंद्रपुर को जाता है। और यहाँ से आप लखीसराय और बरहिया, लखीसराय जिला जा सकते हैं। सामने ओटा हथीदह का बैनर लगा हुआ है और इधर से नए वाले 6 लेन पुल पे जाते हैं। अभी गाड़ियों की आवाजाही इस समय में यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी, मगर अभी जो है ये सुनसान है। हम लोग गोलंबर पे हैं, खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। और बिहार बंद है, आज बिहार बंद है, जिसमें अभी ये सामने हमारे ओटा टाल जंक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ भी 2-3 ट्रेनें आगे लगी हुई हैं, खड़ी हैं, मगर ट्रेनों की आवाजाही धीमी है, मगर है, ट्रेनें रुकी हुई नहीं है। एक ट्रेन यहाँ, 2 ट्रेन अभी लगी हुई है। और देखिए बाइक से लोग आ जा रहे हैं, बाइक से आ जा रहे हैं। बिहार बंद है लेकिन पूर्ण रूप से बंदी नहीं है। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ पूर्ण रूपेण बंद है। और ये एक मुख्य लाइन है, ये लखीसराय को पटना जिला से जोड़ती है। अगर जो इस लाइन पे गाड़ियां चल रही हैं तो समझ लीजिए कि बंदी नहीं है, रूट खुला हुआ है कहीं ना कहीं से, तभी लोग इधर से उधर आ जा पा रहे हैं। हम लोग अभी गोलंबर के पास खड़े हैं। तो आज मैं कैमरा फ्रंट कर लेता हूँ। आज बिहार बंद है। बिहार बंद महागठबंधन के पार्टियों ने बुलाया है। क्यों बुलाया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुनरीक्षण हो रहा है वोटर्स का, जो कि चुनाव इलेक्शन कमीशन ने एक अभी 1 महीने के अंदर में टाइम बाउंड पीरियड में उन्होंने कहा दिया कि वोटर्स का पुनरीक्षण होगा, कि मतलब उनको वोटर्स का सत्यापन किया जाएगा और उनको 1 महीने के अंदर में 11 डॉक्यूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, लगभग 3-4 करोड़ वोटर्स को। और ये अपने आप में बिहार जैसे राज्य में जहाँ डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया कितनी टफ है वो आप लोगों को मालूम होगा। वहाँ पे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इतने कम समय में, चुनाव के समय में प्रोवाइड करा देना अपने आप में टफ है। वो भी बिहार जहाँ अभी मानसून के समय में बाढ़ वाला समय है, तो इस समय में लोग कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड। हम पटना दानापुर बिहार से लाइव देख रहे हैं। अरे भैया बढ़िया, हम मोकामा से लाइव कर रहे हैं, ओटा सिमरिया 6 लेन से, गोलंबर से। तो कैसे ये पॉसिबल कैसे है कि आप 4 करोड़ वोटर्स को 1 महीने के अंदर में पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको देना, डॉक्यूमेंट्स जमा करना, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करना और 30 सितंबर तक एक नया इलेक्टोरल रोल पब्लिक में प्रोड्यूस कर देना। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऐसी घोषणा कैसे कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर महागठबंधन की कई सारे घटक दलों ने, देखिए सामने अभी ट्रेन देखिए चल रही है, ट्रेन खुल गई है, मतलब ट्रेन बंद नहीं है, ट्रेन धीरे धीरे करके चल रही है। कोई कहता है कि सचिवालय में रोक दिया दानापुर में। हवा का आवाज़ आ रहा है इधर से, देखिए अगर जो इधर से आवाज़ आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। हवा आ रही है तो भाई मैं क्या करूं यार, अब हवा तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो बात यह है कि ये एक महीने के अंदर में ये सारी चीज़ें करनी थी। तो इस चीज़ को लेके इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इतना जल्दी कैसे हो जाएगा।
इसी को लेकर महागठबंधन की कई सारी घटक पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया। 9 जुलाई को उन्होंने टाइम रखा था कि आज बिहार बंद वो लोग करेंगे और उन्होंने बिहार बंद किया है। और बिहार बंद का व्यापक असर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला औंटा सिमरिया 6 लेन पुल दक्षिण बिहार का और इवन NH-31 ये इन सबों पे गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम है, बहुत स्लो है, गाड़ियाँ बहुत धीमी गति से चल रही हैं। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ गया बिहार के इन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो अपने आप में ये सवाल या निशान है। अभी 1 साल पहले 2024 में इलेक्शन हुआ था, लोकसभा के चुनाव हुए थे। अगर जो वोटर्स पे ऐसे ही क्वेश्चन मार्क थे तो इलेक्शन कमीशन को लोकसभा चुनाव से पहले समय लेके ये चीज़ करनी थी, पुनरीक्षण करना था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले आप ऐसा डिसीजन लाते हैं, वो भी वैसे समय में जब बिहार के 70% जिले बाढ़ प्रभावित हैं। उस समय में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए परेशान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है कि अगर जो आपको करना ही था तो आप लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव से 1 साल पहले कर लेते, ताकि मान के चलो लेटेस्ट सपोज कि अगर जो आप मतलब लाते हो, ये पुनरीक्षण करते हो और बहुत सारे लोगों को इन करते हो, बहुत सारे लोगों को आउट करते हो, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये होगा कि बहुत सारे लोग उसमें इनरोल होंगे, बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे। हम लुधियाना पंजाब से लाइव देख रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बन सकती है आप बता सकते हैं। हम लोग उस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे, बट बेसिकली जो अभी चीज़ें हो रही है मैं उस चीज़ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, उनको आप करेक्ट करने का, आपको क्वेश्चन करने का आपको समय देना चाहिए। आप बताओ, चुनाव से पहले 2 महीना पहले आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो पुनरीक्षण का, जिसमें लगभग 10 करोड़ लोगों का आप पूरा डॉक्यूमेंट्स 1 महीने के अंदर में जमा करोगे, सत्यापन करोगे, फिर इलेक्टोरल रोल बनाओगे और लोग कैसे आपको करेक्ट कर पाएंगे। मान के चलो किसी को आपत्ति हो गई, कई सारे वोटर लिस्ट से कईयों का नाम हट गया या कुछ हो गया, तो लोग कहाँ क्लेम कर पाएंगे और आप उसको कैसे जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हो कि मतलब ये बहुत सारा अपने आप में सवाल या निशान है। लोग एक इसका दूसरा पहलू ये है, दूसरा पहलू लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये वो वगैरह वगैरह जो हैं कि आए हुए हैं, घुसे हुए हैं। बिल्कुल घुसे हुए हैं, पूरे देश भर में घुसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालने का तरीका है ना, आप उनका जांच करोगे तो टाइम लेके जांच करोगे ना, कि किसी भी स्टेट के इलेक्शन में जिससे उसका 5 साल का भविष्य तय होगा, आप उसके इलेक्शन से 2 महीना पहले इस तरीके का डिसीजन ले लोगे। 2 महीना पहले आपको डिसीजन लेना ही था, आप 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पहले डिसीजन लेते। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले आप डिसीजन ले लेते। आप विधानसभा चुनाव, अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, बीच में नगर निकाय के कई सारे चुनाव हुए हैं, मतलब तब तक सब कुछ सही था। और लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव आने से पहले बहुत सारे डुप्लीकेट कैंडिडेट्स आ गए। तो अगर जो डुप्लीकेट कैंडिडेट्स, तो क्या ये 1 साल में डुप्लीकेट कैंडिडेट्स आए हैं? 1 साल में आए, क्या आप 1 साल का कोर्स करेक्शन करोगे? अगर जो डुप्लीकेट कैंडिडेट्स आए हैं तो आपको लोकसभा चुनाव भी कैंसिल कर देना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग क्वेश्चनरियों में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनको ये सोचना चाहिए, बिल्कुल, तो उनको ये सोचना चाहिए और उसके बाद ऐसे डिसीजन करने चाहिए। आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हो सकते हैं कि आप कोई भाजपा सपोर्टर हो, कोई राजद सपोर्टर हो, कोई कांग्रेस सपोर्टर हो, बट एज ए इंडिपेंडेंट माइंड अगर जो आप सोचो कि बिहार जैसे बड़े राज्य में आप साल भर पहले जहां चुनाव हुआ है, वहां आप विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले वोटर पुनरीक्षण की बात करते हो, तो ये अपने आप में सवालिया निशान है। इसी चीज़ को लेकर बिहार बंदी बुलाई गई है, हालांकि ये बंदी कितनी सफल है, और मैं इन चीज़ों को सही नहीं मानता हूँ कि बंद कर देना किसी भी चीज़ को, इससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के ही हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि जो लोग नहीं भी जानते हैं उन लोगों को भी जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्या हो रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा। अब इसका और भी व्यापक पहलू है कि जब आप अगर जो इसको देखो
तो एक डेटा आता है कि ये इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 2003 के अगर जो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम था तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो उसमें नहीं है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसमें भी सवाल हो जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को, जिन पे पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है कि अगर जो आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनवाएं, आवासीय बनवाएं या आय बनवाएं, पेंशन बनवाएं या राशन बनवाएं, कोई सा भी बनवाएं तो आपको आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आप आधार कार्ड मांगते हो और आधार कार्ड को ही आप वो नहीं मान रहे हो वेरीफाइएबल, तो बात है कि आधार कार्ड कोई भी बनवा लेता है तो आपको और भी सारा चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सिटीजनशिप पे ये डिबेट चली जाती है। तो इतना हमें नहीं लगता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा वो उतने डीप डिटेल्स में गए होंगे। उनको तो बस इतना मतलब है कि अरे ये मतलब राजद वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये भाजपा वाला है, भाजपा को इससे बढ़िया होगा, बहुत सारे लोगों के नाम कट जाएंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर चला जाएगा। नहीं भाई, ये इतना नहीं है। ये आपके साथ भी समस्या हो सकती है, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो सकती है, बहुतों का नाम जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इंडिपेंडेंटली सोचो किसी भी डिसीजन को लेके कि अभी ये टाइम ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है, आपको करना ही था। आप टाइम लेते, लोकसभा चुनाव से पहले आपको करना था, 1 साल पहले आप करते, बीच वाले समय में करते, या लोकसभा चुनाव ठीक है हो गया उसके कल हो के आप घोषणा कर देते कि बिहार में वोटर्स का वो होगा कि बिहार के वोटर काउंट्स में हमें शंका है, सवाल है। तो ये तो गलत समय पे आप चुनाव से पहले कर रहे हैं। भोज घड़ी कोहरा रोपना इसी को कहते हैं। तो कोहरा रोपिएगा तो बहुत दिक्कत होबे करेगा, एस्टिमेट गड़बड़ा जाएगा। खैर, तो सामने अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रैक्टर गाड़ियाँ चल रही हैं, हल्की फल्की चल रही हैं, उतना क्राउड नहीं है। वैसे भी इस रूट पे क्राउड नहीं रहता है। ये सामने देखिए पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है कि कोई भी अगर जो गांव से लोग यहाँ आते हैं बंद करने के लिए, या हाँ स्पीड लिमिट वाला है वो। अच्छा, वो स्पीड लिमिट चेक करता है। अच्छा, तो देखिए भैया, हमको लगा पेट्रोलिंग वाले हैं, चलो कोई नहीं, स्पीड लिमिट वाले हैं, कोई भी रहें। तो ये रूट अभी चालू है, आप आ जा सकते हैं। और देखिए इधर ट्रेन भी चालू है, ट्रेन भी में मुझे आ रही है। ठीक है, तो कुछ भी बंद नहीं है। लोग कहेगा कि बिहार बंदी है, बिहार बंदी नहीं है, बिहार छुप छुप करके चल रही है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मीडिया में लानी होती है, जिसके लिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन करते हैं। बिहार बंदी का मतलब है कि आपके बगल की गली नहीं चल रही हो, आपके गांव की मुख्य सड़क बंद हो, तब हुआ मान के चलो सफल बिहार बंदी। लेकिन ऐसा हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि सड़कें भी चालू हैं, उधर ट्रेन भी चालू है, सामने देख सकते हैं। हाँ, अगल बगल के जैसे मुकामा बाजार हो, अभी बाटा मोड़ पे हम लोगों ने सुबह में एक वीडियो डाली थी जिसमें बाटा मोड़ बंदी की बात आई थी। हम लोग भी बाटा मोड़ से ही आए हैं, यहाँ पे कोई नहीं था, सब घर जा चुके थे। वीडियो बन गई, वीडियो वायरल हो गई, चलो हो गया, हम लोगों ने कर लिया काम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार बंद है, लेकिन मुख्य शहरों में, मुख्य जिलों में, जिला मुख्यालय में और टीवी पे, लेकिन लोगों की चहल पहल कम है। ये बात तो है कि लोगों की चहल पहल कम है, क्योंकि मुख्य गाड़ियां में भी बंद हो या लोगों में भय हो कि बंदी में परेशान हो सकते हैं। देखिए गाड़ी आ रही है, बेगूसराय जिले से ये गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे थे वर्चुअल औटा। हम बंदी कवर करने के लिए आए थे। यहाँ जो मुख्य रूट है, जो सड़क परिवहन है या रेल परिवहन है, उसे हम लोग आवाज़ में हवा के चलते दिक्कत आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत आ रहा है, क्या करोगे। तो हम लोग आए थे देखने के लिए कितनी बिहार बंदी कितनी सफल है, लेकिन आंखों देखा मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार बंदी पेपर पे जो भी हो, लेकिन ज़मीन पे सफल नहीं है, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। जनता को तो भूल ही जाओ, जनता को क्या ही पता रहेगा। तो चलिए, आप देख रहे थे वर्चुअल औटा, देखते रहें, जुड़े रहें।